स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। Assalamu alaikum students. I am your teacher of the subject Social Studies, Miss Sana. I hope you are fine and are enjoying good health. So students, let's start our second lecture of class 4 SST. Please open your books from page number 8. Students, we are reading chapter number 2, Climate. We are reading factors that affect the climate of an area. And we have already discussed about temperature and wind. Now we will discuss about precipitation. Let's start our reading. This is the water present in the atmosphere that falls back to earth, such as rain, snow, sleet and hail. Students, precipitation क्या है? ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें एटमॉस्फेयर में मौजूद पानी वापस अर्थ की सरफेस पर रेन, स्नो, स्लीट या हेल की फॉर्म में वापस आ जाता है. The water evaporates from the surface of earth, goes into the atmosphere and then cools. अब स्टूडेंट्स, होता क्या है? एटमॉस्फेयर में वाटर कैसे जाता है? जब सन अपनी हीट, अपनी सन रेज अर्थ पर वाटर बॉडीज पर एग्जर्ट करता है, पुट करता है, तो वो वाटर को वार्म अप कर देता है और वो वार्म अप वाटर जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं. अब वो पानी एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर एक ख़ास हद के बाद जाके ठंडा हो जाता है. When water vapors cool, they condense from a gas back to liquid or solid form. और अब वाटर वेपर्स जो कि वाटर की गैशियस फॉर्म है, वो जब ऊपर चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे जाके वो दोबारा लिक्विड में या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. कंडेंस मीन्स चेंज हो जाते हैं वो. दिस ऑल्सो कलेक्ट्स टाइनी पीसीज ऑफ डर्ट एंड डस्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. और जब ऐसा होता है तो वो एटमॉस्फेयर में डर्ट या डस्ट के टाइनी मीन्स स्मॉल पीसीज को भी अपने अंदर ऐड कर लेते हैं. प्रेसिपिटेशन कैन बी आइदर लिक्विड रेन और सॉलिड हेल, स्लीट और स्नो. प्रेसिपिटेशन स्टूडेंट्स टू टाइप्स की होती है, लिक्विड और सॉलिड. लिक्विड में रेन फॉर्म में होगी और सॉलिड हेल, स्लीट या स्नो फॉर्म में होगी. नाउ we will discuss about rain. This falls when water droplets become too heavy to remain in clouds and fall towards earth's surface. बारिश तब होती है जब क्लाउड्स में प्रेजेंट वाटर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है कि वो क्लाउड्स उस वाटर को अपने अंदर ज़्यादा देर नहीं रख पाते, तो वो वाटर रेन की फॉर्म में अर्थ की ग्राउंड पर आना स्टार्ट हो जाता है. Rain can form ice crystals that come together to form large snowflakes. अब रेन में जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो इकट्ठे होकर ऐड होकर स्नोफ्लेक्स बना देते हैं. As the falling snow comes into contact with warmer air, the flakes melt and fall down as raindrops. और जैसे ये स्नो जब ज़मीन की तरफ गिरना स्टार्ट होती है, तो जैसे ही वो वार्म एयर के कांटेक्ट में आती है तो वो आइस क्रिस्टल्स या स्नो फ्लेक्स मेल्ट हो जाते हैं, तो बारिश की सूरत में पानी ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाता है. स्टूडेंट्स, here it is an information given to you. Did you know ice pellets are raindrops that have frozen before they hit the ground? Pellets means small hard balls. आइस पैलेट्स क्या होते हैं? ये रेन ड्रॉप्स ही होते हैं, लेकिन ये ग्राउंड पर हिट होने से पहले फ्रीज हो जाते हैं. एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से ये फ्रीज हो जाते हैं. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज.
Hail. This is a small soft ball of ice that is made in thunderstorm clouds. हेल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जिनको उर्दू में ओले भी कहते हैं। ये बर्फ़ के ही स्मॉल सॉफ्ट बॉल्स होते हैं और मोस्टली ये थंडरस्टॉर्म्स क्लाउड में बनते हैं, वो बादल जो गरजदार होते हैं, तूफानी बादलों में बनते हैं। These ice pellets grow within the cloud when drops of water freeze। और ये बादलों में कैसे बनते हैं, जब बादलों में मौजूद वाटर फ्रीज हो जाता है, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से जो वो वाटर फ्रीज हो जाता है तो आइस पैलेट्स में ये वाटर कन्वर्ट हो जाता है। When they become too heavy they fall to the ground। और सिमिलरली जैसे स्टूडेंट्स रेन ड्रॉप जब बादलों में बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो वो रेन के फॉर्म में ग्राउंड पर फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह जब हेल हेल भी बहुत ज़्यादा क्लाउड्स में हैवी हो जाते हैं तो वो क्लाउड से ज़मीन की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं। लार्ज हेल स्टोन्स कैन कॉज डैमेज टू क्रॉप्स एंड गार्डन्स, greenhouses, glass roofs, and of course people who get caught in hailstorms। और स्टूडेंट्स हेल स्टॉर्म्स की वजह से यालाबारी जिसमें हेलिंग बहुत ज़्यादा होती है तो ये क्रॉप्स और गार्डन्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं। गार्डन्स में ट्रीज़ या स्मॉल प्लांट्स बिल्कुल ही ज़्यादा फ्लैट टू ग्राउंड कंडीशन में आ जाते हैं। ग्रीन हाउसेस स्टूडेंट्स ये वो हाउसेस होते हैं जो कि सीवियर वेदर कंडीशंस में वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए ग्लास के हाउसेस बनाए जाते हैं और उनमें उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये वो ग्लास, चूँकि ये ग्रीन हाउसेस ग्लास के बने होते हैं तो ये उनको भी डैमेज करते हैं, ग्लास को ऑब्वियसली ये तोड़ देते हैं, ग्लास रूफ्स को भी तोड़ देते हैं। और ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स जो लोग हेल स्टॉर्म्स में फंस जाते हैं ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। लाइक स्टूडेंट्स व्हीकल्स को, ये गाड़ियों को भी डैमेज कर सकते हैं, अगर ये किसी पर्सन को डायरेक्टली हिट करें तो उसको इंजर भी कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज स्लीट। दिस इज half frozen rain that bounces when it hits the ground or hits something else। स्लीट स्टूडेंट्स हाफ फ्रोजन रेन होती है और जब ये ग्राउंड या किसी और चीज़ के साथ टकराती है तो बाउंस करती है। बाउंस मीन्स जंप करती है, पीछे की तरफ को आती है, उछलती है। स्लीट बिगिंस एज स्नो हाई इन द एटमोसफेयर एंड पार्शियली मेल्ट्स इन वार्मर लेयर्स ऑफ एयर but then refreezes in colder areas of air as it falls। स्लीट तब बनते हैं जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कोल्डर एरियाज़ में वाटर जो है वो स्नो में कन्वर्ट होता है और फिर वही स्नो जब एयर के वार्मर लेयर्स में आती है तो वो पार्शियली मेल्ट हो जाती है। पार्शियली मीन्स थोड़ी सी, पार्टली वो मेल्ट हो जाती है और फिर दोबारा जब वो पार्शियली मेल्टेड स्नो कोल्डर एरियाज में आती है तो वो फिर दोबारा से रीफ्रीज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह स्लीट बनते हैं। स्लीट मीन्स हाफ फ्रोजन रेन। इसी तरह वो हाफ फ्रोजन रह जाती है क्योंकि पहले वो फ्रोजन होती है और वार्मर वार्मर लेयर्स ऑफ एयर में आके वो मेल्ट हो जाती है और फिर जब वो एयर के कोल्डर एरियाज में आती है तो फिर दोबारा रीफ्रीज हो जाती है। और इस तरह हमें ग्राउंड में हमारे अर्थ सरफेस पे जो चीज़ फॉल करती है वो स्लीट की फॉर्म में फॉल करती है। एंड द नेक्स्ट इज स्नो। इट इज ice crystals that form into flakes। Students, flakes are short, small, very thin pieces of something। Here flakes are short, small, very thin pieces of snow। स्नो क्या होती है, ये आइस क्रिस्टल्स ही होते हैं जो कि रूई के नरम नरम गाले बना देते हैं। नरम नरम स्नो को फ्लेक्स कहते हैं। स्नो फॉर्म्स एट टेम्परेचर बिलो 32 डिग्री सेल्सियस। और स्टूडेंट्स स्नो जो है
तब बनती है जब टेम्परेचर -32 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बहुत ही बिलो टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर है। डियर स्टूडेंट्स, -32 डिग्री सेल्सियस बहुत ही रेयर टेम्परेचर होता है और इस वर्ल्ड के बहुत ही रेयर रीजन्स हैं जहाँ पे ये टेम्परेचर होता है। इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ आइस पैलेट्स और स्नोफ्लेक्स आफ्टर फॉलिंग ऑन ग्राउंड। और जब स्नो ग्राउंड पर फॉल करती है तो वो आइस पैलेट या स्नोफ्लेक्स की फॉर्म ले लेती है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि स्नो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो जब वो उसको एक जगह पर हम पुट करते रहते हैं, उसका एक ढेर लगाते रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप अक्सर अगर देखें, जब स्नो का स्नोमैन बनाया जाता है तो स्नो तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, लेकिन वो स्नोमैन बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि जब हम स्नो को एक ही जगह पर टाइम एंड अगेन पुट करते रहते हैं तो वो एक जगह पर इकट्ठी होने के बाद आइस पैलेट्स या स्नो फ्लेक्स की फॉर्म ले लेती है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का ये प्रेसिपिटेशन का टॉपिक अंडरस्टैंड हो गया होगा। प्लीज़ रिवाइज दिस लेसन बाय योर सेल्फ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।